मारवी सरमद कौन है? उम्र भर इस औरत ने क्या क्या काम किए हैं, कहां से तालीम हासिल की और अमेरिका में क्या काम करती है? मारवी सरमद बाकी औरतों के हकूक़ की पासदारी कर रही है या फिर नफ़रत और तज़लील के काबिल है? मारवी सरमद अपनी बदज़ुबानी से मशहूर है और किन किन लाइव शोज़ में ये बाइज़्ज़त लोगों की इज़्ज़त पर कीचड़ उछाल चुकी है? मारवी सरमद की पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी? इनकी ज़िंदगी के तमाम तर हालात व वाक़यात और तमाम तर सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मारवी सरमद 11 जून 1970 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुई। इस वक्त इसकी उम्र 50 साल है। ये ख़ानदानी तौर पर एक काश्तकार फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वालिद का नाम अनवारुल हक था जो कि एक बेरुकेट थे। नाज़रीन, सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और हम जिन्स परस्ती को बढ़ावा देने वाली औरत किसी मॉडर्न स्कूल से नहीं पढ़ी, बल्कि ये लाहौर के मदरसातुल बनात गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी है, जहाँ को एजुकेशन पर सख्त पाबंदी है। इसके बाद इंटरमीडिएट की तालीम इन्होंने अदबिस्तान सूफिया से हासिल की, मगर इन तमाम तर आला मयारी और दीनी मदारिस से पढ़ने के बावजूद तमाम तर तालीमात का असर इनकी शख्सियत और इनके रहन सहन पर ज़रा भी नज़र नहीं आता। 1990 में इनकी शादी हो गई। शोहर का नाम सरमद मंसूर है। ये भी 20 साल की थी जब इनकी शादी कर दी गई। इस बात का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि इनका ताल्लुक भी ऐसे ख़ानदान से है जहां लड़की की कम उम्री में शादी कर दी जाती है और तालीम भी मुकम्मल नहीं करने दी जाती। इन्होंने अपनी बाकी की तालीम शादी के बाद ही मुकम्मल की है। 1992 में इन्होंने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन से बॉटनी में ग्रेजुएशन किया है और MS यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से किया। इसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में टीचिंग का काम करती रही हैं। 2002 में इन्होंने जेंडर इक्वलिटी यानी कि मर्दों ख्वातीन बराबर हैं इस मौजू पर काम करना शुरू कर दिया। और नाजरीन, इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आजकल जितनी भी हवा की बेटियां सड़कों पर तजलील होती नजर आ रही हैं, वो इन जैसी औरतों का ही नतीजा है। अगर इस तरह की ख्वातीन को आज से पहले ही रोक लिया जाता तो हमें ख्वातीन के हकूक़ के मुतालबे की बजाय सड़कों पर फहाशी देखने को ना मिलती, क्योंकि यही लोग हमारे इस्लाम और हमारे मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने का जरिया बनते हैं। और ये वो मुल्क है जिसकी खातिर तो हमारी माओ बहनों और बेटियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। चंद साल कबल इस्लामाबाद में अमेरिका के सफारत खाने में एक प्रोग्राम हुआ था। नाजरीन, ये प्रोग्राम हम जिन्स परस्ती के मौजू पर था। इस औरत ने इसमें शिरकत की थी और वही प्रोग्राम बाद में एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गया था और अगले ही रोज़ इस्लामाबाद की सड़कों पर कुछ ख़वातीन निकल आई थी। और नाज़रीन, ये वही ख़वातीन हैं जिनको बाहर से फंडिंग की जाती है और इन्हीं में मारवी सरमद भी शामिल थी। इन औरतों ने प्ले कार्ड हाथों में उठाए हुए थे जिन पर ये अल्फाज आवेज़ा थे कि मुझे शादी नहीं, आज़ादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और ये तमाम तर नारे पाकिस्तान की ख़वातीन को भड़कावा देने का काम कर रहे थे। और नाज़रीन, आप जानते होंगे कि 2 रोज़ कबल खलीलुर रहमान कमर साहिब ने इस औरत की काफ़ी तजलील भी की और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की तमाम तर अवाम खलीलुर रहमान कमर साहिब के साथ है। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि सिर्फ चंद लोगों के सिवा तमाम तर लोग खलीलुर रहमान कमर साहिब का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल खलीलुर रहमान कमर साहिब के साथ भी इन्होंने जुबान दराजी की, जहां पर ये गालियां तो ना दे सकी लेकिन अच्छी खासी गालियां खाकर ही वहां से रुखसत हुई। तो नाज़रीन, अगर आप इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, नए नए वाक़यात और आने वाले तमाम तर इशूज़ पर, तो हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन TV लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाते रहते हैं आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प और नई नई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।